नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीलिंग फ़ैन कंप्लीट कोर्स से संबंधित वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सीलिंग फ़ैन में लगने वाले सभी भागों के नाम एवं उसका मूल्य। यानी सीलिंग फ़ैन में जो भी भाग होते हैं, सीलिंग फ़ैन के जो भी पार्ट्स होते हैं, उनका नाम आप जानेंगे और मार्केट में उसका क्या प्राइस है, इसको भी आज आप जानेंगे। तो इसलिए अगर आप इस सभी पार्ट्स का नाम जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वर्तमान में सभी पार्ट्स क्या रेट से मिल रहे हैं बाज़ार में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए मैं एक नया सीलिंग फ़ैन लेकर आया क्रॉम्पटन का, और इसमें जितने पार्ट्स होते हैं वो सभी पार्ट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, और उस पार्ट्स का मार्केट में क्या मूल्य है उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो हमने कॉलम बना कर रखे हैं, एक में सामग्री और दूसरी तरफ मूल्य लिखा गया है। उसी तरह से इधर भी सामग्री और इधर मूल्य रखा गया है। क्योंकि बोर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसलिए जो लिखावट है वो थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा गया है। फिर भी आपको हमें उम्मीद है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आप समझ पाएंगे। सबसे पहला सामग्री में आप देखिए कैपेसिटर क्लैंप। कैपेसिटर क्लैंप आप जानते हैं कि ये देखिए हमारे फ़ैन में ये जो कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर ये जो लगा होता है, इसको लगाने के लिए ये जो हमारा शाफ्ट होता है इसमें एक क्लैंप लगाया जाता है। यहाँ पर आप अगर वीडियो में देख पाएँ तो इसको कैपेसिटर क्लैंप कहते हैं, और इसी में हम लोग वायर का कनेक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर क्लैंप विथ टर्मिनल बॉक्स, इसमें यह क्लैंप इस तरह का प्रयोग किया गया है, और ये 3 से 5 रुपया प्रति पीस के हिसाब से मार्केट में मिलता है। यानी 3 रुपया से 5 रुपया पर पीस के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर अच्छे क्वालिटी का होगा तो 5 रुपया का मिलेगा, और बढ़िया अगर घटिया क्वालिटी का होगा तो वह आपको 3 रुपया में मिलने वाला है। इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास है नट बोल्ट वाशर और लॉक पिन। नट बोल्ट वाशर और लॉक पिन ये पूरा सेट आता है। जैसे आप इसमें देखिए पूरा सेट है, इसमें नट है, बोल्ट है, वाशर है और पिन है। यह पूरा सेट आपको 8 से 12 रुपए में एक सेट मिलता है। आप मार्केट में इसकी जानकारी रखते हैं तो आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। इसलिए आपको सामग्री का क्या मूल्य है आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ शाफ्ट, मार्केट में कई तरह के शाफ्ट अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप देखिए इस तरह के शाफ्ट आते हैं मार्केट में। ये जो शाफ्ट होते हैं प्रति पीस के हिसाब से आते हैं। पीस का मतलब यह है कि ये 30 रुपया से 40 रुपया पर पीस के हिसाब से आते हैं। यह अच्छे क्वालिटी का अगर आप शाफ्ट मार्केट में लेना चाहते हैं तो वह लगभग 40 रुपया पर पीस के हिसाब से आपको शाफ्ट मिलने वाला है। उसके बाद सीलिंग फ़ैन में जो नेक्स्ट सामग्री लगती है उसको स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग आप देखिए कुछ इस तरह से होता है स्प्रिंग। यह बहुत कम कीमत में मिलता है आपको। स्प्रिंग की कीमत जो है वह 1 रुपया पर पीस है, यानी 1 रुपया में 1 पीस आपको स्प्रिंग मिलने वाली है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो सामग्री है वह बेयरिंग है। बेयरिंग सीलिंग फ़ैन में 2 साइज़ की लगती है, एक 6201 और दूसरा 6202। 6202 यह ऊपर लगता है, मैंने टॉप में लगता है, और 6201 ये नीचे लगता है। इसका जो प्राइस है वह 30 से 40 रुपया पर सेट आता है। यानी टॉप और बॉटम दोनों का आपको लेना हो तो 30 से 40 रुपया में आपको बेयरिंग मिलने वाली है। यह आपकी वर्तमान में जो मार्केट की प्राइस है वह मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बॉडी आप जानते हैं कि जो हमारा फ़ैन होता है, इसके फ़ैन में एक टॉप माने ऊपर की बॉडी होती है, एक नीचे की बॉडी होती है, और इसके अंदर हमारा स्टेटर होता है। तो यह ऊपर की बॉडी होती है और नीचे की बॉडी होती है। अगर अच्छे कंपनी की बॉडी अगर आप लेंगे तो ये जो एल्युमिनियम की बॉडी बनी होती है, एल्युमिनियम की बॉडी बनाने से एक तो फ़ैन का जो वेट है वह हल्का हो जाता है, और दूसरा इसकी कूलिंग जो प्रॉपर्टी है यानी फ़ैन को ठंडा करने की, यह भी इसमें अच्छी हो जाती है। तो हमेशा अच्छे कंपनी का बॉडी ही आप प्रिफ़र करें जब भी बॉडी बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे यह हमारे पास आप देखिए यह क्रॉम्पटन का सीलिंग फ़ैन है, और इसमें अच्छी क्वालिटी की बॉडी का प्रयोग किया गया है। यह हमारे पास बॉडी है, यह टॉप और बॉटम समानता। बॉडी ऊपर वाला सीट मेटल सीट का बना होता है,
और नीचे वाला एल्युमिनियम का बना होता है। तो अगर एल्युमिनियम का है तो इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है, इसलिए बॉडी जो मेटल शीट की होती है ये मजबूती देती है और एल्युमिनियम की होने की वजह से इसमें कूलिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट इसका पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बाइंडिंग कहते हैं। बाइंडिंग दो तरह से की जाती है, जैसा कि आप देखिए यह हमारा स्टेटर है, स्टेटर में बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग आप कॉपर से कर सकते हैं या तो एल्युमिनियम से कर सकते हैं। अगर कॉपर की बाइंडिंग करते हैं आप तो उसमें 220 से 250 ग्राम वायर लगने वाले हैं और जो वर्तमान में कॉपर का प्राइस है वह 1000 से 1050 रुपया पर केजी के हिसाब से या मार्केट टू मार्केट वैरी करता है। तो ये जितना आपको यहाँ पर जितने ग्राम कॉपर लगने वाले हैं उतने ही रुपया आपको पैसा भी बनता है। यानी एक बाइंडिंग करने में 2 से 220 रुपया से 250 रुपया का खर्च आता है। वहीं पर अगर आप एल्युमिनियम की बाइंडिंग कर रहे हैं तो इसमें 80 से 100 ग्राम हमारा एल्युमिनियम का तार लगता है और 80 रुपया से 100 रुपया कास्ट भी आपको पड़ने वाली है। बाइंडिंग के रूप में अलग अलग कंपनियों के तार आते हैं, जैसा कि आप इस तरह से देख सकते हैं बंडल के रूप में आते हैं। यह सबसे अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर आपको तार दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नीलम कंपनी का तार है और ये 36 नंबर तार है, यानी 36 नंबर तार से समांतर पंखे की बाइंडिंग की जाती है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है, नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स है जिसको हम लोग स्लीव कहते हैं। स्लीव समांतर नंबर के हिसाब से आते हैं, इस तरह से कुछ दिखते हैं। आप देखिए जो है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अलग अलग नंबर के हिसाब से स्लीव आते हैं। और इसकी लंबाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंबाई करीब 1 मीटर होती है, यानी ये 1 मीटर की लेंथ में आते हैं और नंबर के हिसाब से आते हैं। नंबर जितना अधिक होगा इसकी मोटाई उतना अधिक होती है, यानी यह जो इसकी mm मोटाई होती है उतना अधिक होती है। और पंखे में जो स्लीव लगती है वह 1 से 3 नंबर की स्लीव लगती है। स्लीव का काम क्या होता है, जो हम यहाँ पर कनेक्शन निकालते हैं, आप देखिए इसमें इसको स्लीव की सहायता से बाहर निकाला गया है, यानी जहाँ हम टर्मिनल को जोड़ते हैं वहाँ पर स्लीव का प्रयोग करते हैं। इसमें 1 से 3 नंबर स्लीव और इसका जो प्राइस होता है वह 2 से 3 रुपया प्रति पीस होता है। यानी एक स्लिप आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो 2 से 3 रुपया आपको पड़ता है। अगर कोई आपसे 5 रुपया 6 रुपया मांग रहा है पर स्लिप का तो वह आपसे आपके साथ ठगी कर रहा है, तो ठगी का आप शिकार न होएं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है पीवीसी। पीवीसी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा पीवीसी है, ऐसे पीवीसी पेपर आते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीवीसी पेपर कटे कटाए आते हैं या तो ये रोल में भी आते हैं। अगर कटे कटाए आपको पेपर नहीं लेना है तो रोल का आप पेपर ले सकते हैं, उसको आप कैंची की सहायता से काट कर इस तरह के साइज़ आप प्रयोग में ला सकते हैं। पीवीसी पेपर काटने के बाद आप जो है इसको, ये जो स्लॉट्स के जो खांचे होते हैं, इस खांचों में इस तरह से आप जो है पेपर को लगाते हैं और ये 7 नंबर का पीवीसी पेपर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग टाई कहते हैं, टाई कुछ इस तरह से होती है। यह पैकेट्स में आती है, यह पूरा ये पैकेट्स है, इसमें 100 पीस का पैकेट्स हो सकता है, 1000 पीस का पैकेट्स हो सकता है। तो यहाँ पर 100 पीस पर पैकेट का दाम लिखा गया है। यह 25 रुपया से 30 रुपया के रेट में आता है, यानी 25 से 30 रुपया में एक पैकेट यानी 100 पीस का आपको मिल जाएगा बाज़ार में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है वायर को, जैसे यहाँ पर देखिए वायर को बांधने के लिए टाई का प्रयोग किया गया है, ये जो वायर को बांधने के लिए, तो इस तरह से आप जो है टाई का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ क्लैंप अगर आप देखेंगे तो क्लैंप 12 से 15 रुपया पर पीस के हिसाब से आता है। क्लैंप जो है देखिए पंखे को ऊपर टांगने के लिए क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, ये क्लैंप है और यह 12 रुपया से 15 रुपया के रेट में मिलता है। यह पूरा एक सेट आता है क्लैंप का, इसमें नट बोल्ट और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यह हमारा डाउन राड सॉरी इसको ऊपर वाला देखिए, इसको रोटर जिसको रिंग कहते हैं, रोटर भी हमारे पास है, हम आपको दिखाएं। ये देखिए यह हमारा रोटर होता है, कुछ इस तरह से पंखे के अंदर फिट होता है रोटर। यह ऊषा का रोटर है। ऊषा के रोटर को पहचानने का सबसे आसान तरीका ऊषा वालों ने बनाया कि इसमें ऊपर बाहर
इसके लैग टाइप के निकले हुए होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 लैग्स अगर आपको दिख रहे हैं तो यह उषा कंपनी का ऐसा आपको रोटर दिखता है। और कंपनियां इस तरह के लैग्स नहीं बनाती हैं, तो यह ब्रांडेड कंपनी होती है। अगर लोकल कंपनी का अगर आप जो है रोटर देखेंगे, या इसको रिंग भी कहते हैं, तो इसमें इस तरह के कोई लैग्स नहीं दिखते हैं। तो उषा कंपनी दोनों तरह के रोटर बनाती है, विद लैग्स और विदाउट लैग्स, लैग्स के साथ भी और बिना लैग्स के भी, यानी इस तरह के लैग्स आपको नहीं भी देखने को मिलता है। इसका जो इनर यहाँ से डाया होता है, इनर डाया जो होता है वह 26 या 26.5 mm से 27 mm के बीच में होता है इसका इनर डाया। तो इस तरह से आपको रोटर जो होता है यह भी पर पीस के हिसाब से मिलता है। ये 40 रुपये से 60 रुपया पर पीस के हिसाब से आपको बाज़ार में मिल जाने वाला है। इसके साथ साथ हमारा डाउन रॉड है। डाउन रॉड ये जो देखिए आप जो है सीलिंग फ़ैन में पंखे को इस तरह से लटकाने के लिए ऊपर इस तरह से हम लोग डाउन रॉड का प्रयोग करते हैं, इसको डाउन रॉड कहते हैं। और ये डाउन रॉड फीट के हिसाब से आता है, जैसे इसकी जो साइज़ है लगभग 1 फीट है, उसके बाद 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट, और इसकी फीट में साइज़ बढ़ती चली जाती है। जहाँ जिस तरह से ज़रूरत होती है उस तरह से उतनी लंबाई के हम लोग डाउन रॉड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने घर पर यूज करते हैं तो समांतर 1.5 से 2 फीट का आप यूज कर लेते हैं। वहीं पर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी स्टेज पर आपको जो टेंट लगे होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो फ़ैन अगर उतनी ऊंचाई पर लगा दिया जाए तो आपको नीचे हवा नहीं मिलने वाली है, तो वहाँ पर अधिक लंबाई के हम लोग डाउन रॉड यूज करते हैं, यूज किया जाता है। और यह 20 रुपया से स्टार्ट होता है, यानी जितना इसकी लंबाई होगी उतना इसका कास्ट आपको मार्केट में बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो होता है हमारा पार्ट कैनोपी। कैनोपी जो होती है इसको कैप भी कहते हैं। ऊपर यह कैप जैसे आप देखे होंगे पंखे के ऊपर और नीचे दोनों साइड में यह कैनोपी का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज करने से पंखे की जो खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है, वह बहुत ही अच्छी लगने लगती है। इसलिए यह कैनोपी का प्रयोग किया जाता है और पंखे को बाहरी वातावरण धूल धक्कड़ से भी बचाने का काम करता है। यह 5 रुपया पर सेट के हिसाब से मिलता है, यानी 5 रुपया में आपको 2 पीस या आपको कैनोपी मिलने वाली है। मार्केट का रेट आपको हम बता रहे हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, ये कैपेसिटर क्लैंप में लगाया जाता है। समांतर पंखे में 2.5 MFD का, सॉरी यहाँ पर 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज किया जाता है और यह 15 से 20 रुपया पर पीस के हिसाब से मिलता है। यानी यह आप देखिए यहाँ पर 2.5 माइक्रोफैरड का यहाँ पर इस तरह के कैपेसिटर लगा होता है। यह 15 से 20 रुपया में आपको मार्केट में मिल जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी क्लैंप। सेफ्टी क्लैंप सीलिंग फ़ैन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह देखने में कुछ इस तरह से होता है। यह पंखे की सेफ्टी करता है। किस तरह की सेफ्टी करता है? इस आप जो है नट बोल्ट वाशर और लॉक पिन की सहायता से जब पंखे को आप सीलिंग में फंसाते हैं तो कभी भी नट बोल्ट वाशर खुल के गिर सकता है, जिससे पंखे की नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। उस संभावना को ख़त्म करने के लिए यह सेफ्टी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अगर लोकल कंपनी का अगर आप कोई फ़ैन ख़रीदते हैं तो उसमें यह सेफ्टी क्लैंप नहीं मिलता है, और किसी ब्रांडेड कंपनी का आप फ़ैन ख़रीदते हैं तो उसमें सेफ्टी क्लैंप साथ में आता है। जैसे ये देखिए क्रॉम्पटन कंपनी का फ़ैन है, इसके साथ ये सेफ्टी क्लैंप दिया गया है और इसका प्रयोग करने से जो भी भविष्य में पंखे के गिरने की संभावना होती है वह ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग आपको करना ज़रूरी होता है। यह उसी प्रकार से काम करता है जैसा अगर आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं तो उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो यह आप इसको यूज़ कर लेने से आप पंखे का इंश्योरेंस करा लेते हैं, यानी उसका लाइफ, उसका जीवन बढ़ जाता है, वो कभी फिर नीचे नहीं गिरने वाला होता है। फिर उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो पार्ट आता है जिसको फ़ैन ब्लेड कहते हैं। फ़ैन ब्लेड भी अलग अलग साइज़ में आता है। जैसे रूम की साइज़ होती है उस तरह से हम लोग पंखे का यूज करते हैं। यानी यह फ़ैन ब्लेड जो होता है यह प्रति घन मीटर क्यूब में हवा फेंकता है, और जितने बड़ा हमारे रूम का साइज होता है उस तरह से फ़ैन का हमें रूम में प्रयोग करना चाहिए। यह mm में इसका साइज़ आता है। समानतः यह 200 रुपया
पर सेट के हिसाब से आता है। फ़ैन ब्लेड आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से आप देखिए, एक क्रॉम्पटन कंपनी का ही फ़ैन ब्लेड है। इस तरह से इसके अंदर ये फ़ैन ब्लेड है और ये 1200 mm का है। सीलिंग फ़ैन के लिए ये ब्लेड है। तो इस तरह से अलग अलग साइज़ में फ़ैन ब्लेड आते हैं और ये 200 रुपया पर सेट के हिसाब से, पर सेट मानी एक सेट में 3 ब्लेड आपको मिलने वाले होते हैं। तो दोस्तों, यह आपको सीलिंग फ़ैन के जितने महत्वपूर्ण भाग होते हैं मैंने आपको सभी के बारे में बताया और उसका वर्तमान में मार्केट प्राइस क्या है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। यह आपका इस समय का करंट रेट चल रहा है। अगर कोई भी मैकेनिक भाई इस रेट से अगर कोई आपसे ज़्यादा ले रहा है तो आपके साथ ठगी कर रहा है। कृपया आप जो है ठगी के शिकार से बचें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। यह सीलिंग फ़ैन कंप्लीट कोर्स से संबंधित ये हमारा दूसरा पार्ट है, यह पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना चुका है जिसमें कोर के बारे में हमने डिटेल से बताया है। यानी सीलिंग फ़ैन में जो कोर लगता है, जिसको ये कोर के बारे में हमने सारी जानकारी दी थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर इस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।